हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार और आप सबका स्वागत है वान्या एजुकेशन फार्मेसी के अंदर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, जिसका हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। तो हम जानेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। तो देखिए, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्लाइको प्लस लाइसिस। ग्लाइको का मीन्स होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन में। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के बारे में पढ़ना है। अब ब्रेकडाउन क्या है, अब देखिए ग्लूकोज होता क्या है। ग्लाइकोलाइसिस से अपने जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेकडाउन होता है। तो अब बात करेंगे कि ग्लूकोज होता क्या है। ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो जो हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे है या जो चैन ग्लाइकोलाइसिस चैन है, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिट का एक पार्ट है। तो अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम पढ़ेंगे ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। अब अगर मेटाबॉलिक या तो मेटाबॉलिक दो पार्ट का होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। या तो कंपाउंड, दो आपस में कंपाउंड मिलके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, या एक कोई कंपाउंड टूटकर फर्दर छोटे छोटे कंपाउंड में डिवाइड हो जाएगा। तो आज का जो हमारा है ग्लाइकोलाइसिस, ये क्या होता है, एक कंपाउंड छोटे अदर कंपाउंड में टूटता है, ग्लाइकोलाइसिस। तो हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस है क्या। देखिए, मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज वो क्या करता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन होता है और एटीपी रिलीज करता है। तो देखिए, जो हमें ये दिख रहा है ग्लूकोज से जो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, ये डायरेक्टली ग्लूकोज से एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता। इसके लिए बहुत सारे पाथवे होते हैं। फर्स्ट वन, ग्लूकोज से पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज से पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और इस चैप्टर के अंदर या फिर इस वीडियो के अंतर्गत हमको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, उसकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये सेकेंड स्टेप है, जिसको सिट्रिक एसिड साइक्लिक, सिट्रिक एसिड साइक्लिक या फिर क्रेब साइकिल या फिर C3 साइकिल भी बोलते हैं। और लास्ट वन जो प्रोसेस है अपना, जो लैक्टिक एसिड है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज के थ्रू क्या करेगा, एटीपी में कन्वर्ट होगा। तो जो ग्लूकोज एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, वो इतने सब तीनों प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज एटीपी में कन्वर्ट होगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस। देखिए, फर्स्ट वन मैंने बताया कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ये प्लांट के साइटोप्लाज्म इन सेल के साइटोप्लाज्म पार्ट में कम होता है। अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। अब देखिए, ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होगा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन है। जब किसी ग्रुप को किसी के साथ ऐड करना होता है तो वहाँ क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए यहाँ पर क्या है, एक एटीपी के मॉलिक्यूल क्या होगा, एडिशन हो रहा है, और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप का क्या होता है, एडिशन हो रहा है। जब भी फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो या फिर फॉस्फेट ग्रुप की कोई सी भी रिएक्शन होता है, वहाँ पर हमको एंजाइम लगाना है, काइनेज। ठीक है। देखिए, हर एक चीज़ को ट्रिक से पढ़ा जाएगा। तो ट्रिक से पढ़ेंगे तो हमको कोई सा भी एंजाइम याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ स्टेप याद रखना है कि ग्लूकोज के बाद क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो उसके बाद क्या बनेगा। तो उसके अंदर के जो बीच वाले जो एंजाइम लिखे हुए हैं वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। देखिए, ग्लूकोज एक एटीपी कंज्यूम करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। अब देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में टूटता है, ब्रेकडाउन होता है। अब जो फ्रक्टोज मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर जो केमिकल फॉर्मूला था लगभग सिमिलर होता है, इसलिए इसको आइसोमर भी बोलते हैं। ये क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है। अब देखिए, फर्दर देखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में टूटता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में टूटा। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या होता है, एक फास्फेट ग्रुप को एक और फास्फेट ग्रुप को ऐड करता है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने आपको बताया कि जब भी फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होगा या जब भी कोई नया कंपाउंड ऐड होता है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, एक एटीपी और कंज्यूम होगा और एक एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में। तो देखिए, फर्स्ट वन स्टेप यहाँ पर जहाँ पर एक फास्फेट ग्रुप एक एडिशन हो जाए तो एक एटीपी का कंज्यूप्शन यहाँ पर हुआ। दूसरा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से
फ्रक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेट का बन रहा है, यहाँ पर एक फास्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है तो यहाँ पर एक एटीपी का और कंज्यूम होगा। अब मैंने बताया कि जहाँ फास्फेट से रिलेटेड कोई सी भी रिएक्शन आएगी तो वहाँ हमको एंजाइम लिखना है काइनेज। तो ये देखिए एंजाइम आ गया हमारा हेक्सोकाइनेज। अब बात करते हैं फ्रक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेट, वो क्या करता है एल्डोज। जो एल्डोज एंजाइम है क्या करता है, ये इसका काम होता है ब्रेक डाउन का। जहाँ पर भी ब्रेक डाउन हो रहा है वहाँ पर लेज एंजाइम लगाना। यदि किसी एंजाइम के पीछे लेज लगा हुआ दैट मीन्स वो कंपाउंड क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। देखिए फ्रक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेट किस में टूटेगा, G3P में। जी दैट्स मीन्स ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, G3P दैट्स मीन्स ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, 2 कंपाउंड में। तो जो हमारे पास जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था। मतलब कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था उसके पास 6 कार्बन प्रेजेंट थे। और जी ये वाला जो कंपाउंड आगे बन रहा है अपने, तो देखेंगे कि जो अपना लास्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो कितने कंपाउंड का बन रहा है। क्लियर। अब देखिए, अब ये जो 2 कंपाउंड है ये क्या हो जाता है, इंटर कन्वर्ज हो सकते हैं। G3P और DHAP, ये DHAP G3P में भी कन्वर्ट हो सकता है और G3P क्या है DHAP में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब देखिए जो DHAP यानी कि डीऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में। अब 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट, अब यहाँ पर क्या होता है डिहाइड्रोजनेज, मतलब क्या होगा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो देखिए ये जो रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में हो रही है, NADP की प्रेजेंस में हो रही है। तो यहाँ पर एंजाइम लगा हुआ है डिहाइड्रोजनेज, मतलब कि एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो ये देखिए NADP, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो गया, NADP के फॉर्स में क्या हो जाएगा, रिमूव हो गया। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल थे 2 NADP, तो 2 मॉलिक्यूल NADPH के रिमूव हो गए और 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वन स्टेप। अब देखिए 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट किस में टूटता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। ये क्या होता है, देखिए मैंने क्या बोला, जब भी ऐसी कंडीशन देखिए जहाँ पर फास्फेट ग्रुप का एडिशन होता है मतलब वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जहाँ फास्फेट ग्रुप रिमूव होता है वहाँ पर क्या होती है एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर 2 ADP मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट क्या होता है, मतलब 2 ADP मॉलिक्यूल मिलके 2 ATP का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कि यहाँ पर 2 ATP क्या होगी, रिलीज होगी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP क्या होंगे, रिलीज होंगे डायरेक्टली। और इससे क्या बनेगा, जो देखिए 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। अब देखिए नेक्स्ट वन जो इसका अगला स्टेप वो क्या रहेगा, देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरेट, जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, एंजाइम की सहायता से 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। म्यूटेज का मतलब क्या होता है कि जो इसमें सिर्फ एक मतलब जो फॉस्फेट ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज होगी। देखिए यहाँ पर तीसरी पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ था और इस कंडीशन में दूसरी पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ, तो यहाँ पर एंजाइम लगेगा म्यूटेज एंजाइम ये दर्शाता है कि जो अपना फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था या फिर जो भी सब्सटेंस लगा हुआ था जो उसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी, ये शो करता है। देखिए नेक्स्ट वन स्टेप क्या है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट क्या है, इनोलेज एंजाइम की हेल्प से, किससे, इनोलेज एंजाइम की हेल्प से फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है ये, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PEP बोलते हैं। अब फॉस्फोइनोल पायरुवेट किस में, पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, तो जो फॉस्फेट ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो रहा है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जहाँ पर भी फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा वहाँ पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। दैट्स मीन्स यहाँ पर देखिए 2 ADP से 2 ATP का फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर भी 2 एनर्जी के मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिलीज, और जहाँ पर और एंजाइम लगेगा पायरुवेट काइनेज, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस जो सेल के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस की एक साइकिल यदि कंप्लीट होती है, ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, तो वो कितने ATP जनरेट करता है, कितने एनर्जी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, ये हम देखेंगे। तो इसको बोलते हैं बायो एनर्जेटिक्स, मतलब कि एक बार की साइकिल में उसने कितने ATP गेन किए, कितने ATP लॉस किए, उसका जो नेट ATP जो बना वो कितना हुआ, ठीक है। देखिए जो ग्लाइकोलाइसिस को हम यहाँ पर हमने 7 स्टेप में बांटा कर। देखिए फर्स्ट वाला स्टेप में क्या है कि यहाँ पर शो करेगा जो ATP हमने गेन की, मतलब कि जो ATP
प्रिपेयर हुई या फिर नई फॉर्म हुई, और यहाँ पर लिखेंगे लॉस, मतलब कि कितने एटीपी कंज्यूम हुए इस साइकिल के अंतर्गत। देखिए फर्स्ट वन साइकिल थी, स्टेप फर्स्ट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो रहा है। तो ये क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो रहा है, मतलब कि एटीपी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। एक एटीपी कंज्यूम हो गई फर्स्ट स्टेप में। दूसरा स्टेप देखिए, दूसरे स्टेप में क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। एक एटीपी यहाँ कंज्यूम है क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो रहा है। क्लियर। अब देखिए फोर्थ स्टेप, क्योंकि थर्ड स्टेप में कोई भी एटीपी एनर्जी का रोल नहीं है, ना तो रिलीज होगी ना ही कंज्यूम होगी। देखिए फोर्थ स्टेप में क्या है, 2 NADP से 2 NADPH का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि डिहाइड्रोजनेज होगा तो मतलब कि एक हाइड्रोजन इसके साथ बाइंड होकर NADPH के फॉर्म में रिलीज होगा। तो जो एक NADH होता है, एक NADPH होता है, वो क्या करता है, एक NADPH क्या करता है, 3 ATP का फॉर्मेशन करता है। NADPH के एक मॉलिक्यूल से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर NADPH के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, दैट्स मीन्स अपने यहाँ पर कितनी 6 ATP का फॉर्मेशन हो गया। ये देखिए स्टेप फोर्थ में 6 ATP का फॉर्मेशन हो गया। देखिए नेक्स्ट में क्या है, स्टेप 5 में देखिए काइनेज एंजाइम के से क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो रहा है और 2 ADP से 2 ATP का फॉर्मेशन, मतलब 2 ATP यहाँ पर भी रिलीज होती है। तो स्टेप 5 में भी 2 ATP रिलीज हो गई। और लास्ट वन स्टेप है 7th स्टेप, जिसमें क्या होता है, फास्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। देखिए फास्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर भी एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है। तो यहाँ पर भी 2 ADP से 2 ATP का फॉर्मेशन है, मतलब 2 ATP फॉर्म होती है 7 स्टेप में। अब ये देखिए 7 स्टेप में भी 2 ATP होगी, मतलब जो अपने पास टोटल गेन ATP है, कि हमने जो ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज से पायरुवेट तक बनने का जो प्रोसेस रहा, मतलब जो टोटल ATP गेन हुए अपने को, वो कितने हुए, 10। क्लियर। अब हमने कितने ATP लॉस किए, मतलब कि 10 तो अपने को मिले प्रोडक्ट के अंदर, और हमने कितने ATP वहाँ खर्च किए इस प्रोसेस के अंदर, तो हमने 2 ATP खर्च किए, मतलब कि जो टोटल ATP इस प्रोसेस के अंदर यूज़ हुए वो कितने हुए, 12 ATP। अब 12 ATP में क्या है कि जो बनने वाले ATP, जो ATP बन रहे हैं वो तो है अमाउंट में 10, और जो ATP लॉस हो रहे हैं मतलब 2। तो जो नेट ATP, मतलब कि अपने पास फाइनल ATP कितना ATP अपने को मिला जो कंज्यूम होने के बाद बच गया। तो देखिए 10 ATP अपने को प्रिपेयर हुए, 2 लो कंज्यूम हो गए, तो जो फाइनल जो नेट ATP था वो कितना अपने ऑब्टेन हुआ, 8 ATP। क्लियर। देखो मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन का होता है। क्लियर। और जो पायरुवेट होता है वो 3 कार्बन का होता है। ठीक है। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। तो ये यहीं पर ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होती है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 8 ATP जनरेट होती है। ठीक है। तो दोस्तों हर एक वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।